हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 7 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। जब भी आप इंग्लिश का एग्जामिनेशन देते हो तो ये रिपोर्ट राइटिंग आता ही आता है और 10 मार्क्स का आता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट राइटिंग का, और ये भी बताऊंगी कि रिपोर्ट राइटिंग अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और नॉलेजेबल है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप सुनते हो रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग सुनकर के आपके मन में क्या आता है? तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? तो A report is a written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. It is systematic and a well-organized presentation of facts and finding of an event that has already taken place somewhere. मतलब एक रिपोर्ट जो होता है वो एक रिटन अकाउंट होता है, लिखा हुआ होता है, जिसमें कि कुछ ऑब्जर्व, कुछ मतलब सुना हुआ, किया हुआ या इन्वेस्टिगेटेड किया हुआ चीज़ उसमें हम लिखते हैं। बेसिकली हम ये न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स के लिए ही लिखते हैं। और इट इज़ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है और अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है प्रेजेंटेशन। जहाँ कहीं पे भी नहीं होता है कि डेट यहाँ लिखा, नाम यहाँ लिखा। बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है और ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज नहीं होता। फैक्ट्स जितना भी मतलब रहता है ना, कि मतलब जैसे कि आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और आप सेक्रेटरी हो, आपको उसके बारे में लिखना है, तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज ढंग से लिखना है, ठीक है। तो ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। आशा करती हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रिपोर्ट क्या होता है। अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 10th और 12th में होता है, बोर्ड्स में होता है सीबीएसई के थ्रू से। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्ट राइटिंग में जो फॉर्मेट होता है, हेडिंग एंड रिपोर्टर्स नेम, उसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में जो सबसे अबव में हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट और हेडिंग और रिपोर्टर्स का नाम, तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। दूसरा है कंटेंट आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना है, कोई सा भी एब्यूजिव वर्ड अलाना फलाना ढिमकाना नहीं लिखना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। उसके लिए आपको मिलता है 4 मार्क्स, ठीक है। एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन वो नहीं होता है कि जो आप फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हो, हैप्पी वाला, गुस्सा वाला या कोई सा भी। तो एक्सप्रेशन मतलब होता है आपका ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन। ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन मतलब होता है कि आप कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हो, कि स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो रही है, आपका ग्रामर पे कितना ज़्यादा आपका फोकस है। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसके लिए नंबर कटता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी गलती मत करना एग्जामिनेशन में, क्योंकि इससे आपका मार्क्स जो होता है वो कटने लगता है। तो ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन एक्यूरेसी अप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए आपको मिलता है 2.5 नंबर, यानी कि 2.5 मार्क्स। अगर बात करें कोहेरेंस एंड रेवेलेंस ऑफ आइडियाज़ इन स्टाइल, तो उसके लिए भी आपको मिलता है 2.5 मार्क्स। कोहेरेंस एंड रेवेलेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल मतलब हो गया कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो, क्या आप वर्ड यूज़ कर रहे हो और कैसे आप लिख रहे हो। तो उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलता है। टोटल अगर हम करें तो मार्क्स के टॉप का 10 मार्क्स का आता है रिपोर्ट राइटिंग, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में या फिर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में। बोर्ड की मैं बात करूँ तो बिल्कुल 10 में से बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर साल। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। प्लीज़ चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है जो कि बोर्ड्स का ही है, सीबीएसई का, क्लास 12th का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए। Cultural Society Sunshine Public School Pune organized an adult literacy club camp in its neighborhood. Write a report in 150 to 200 words on the camp for your secretary. Use the following clues: number of volunteers। यानी कि मैं पहले इतना फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप कल्चरल सोसाइटी सनशाइन पब्लिक स्कूल जो पुणे में स्थित है उसमें एक लिटरेसी क्लब कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, आपके नेबरहुड में होना है। तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है 150 से 200 वर्ड्स में, जिसमें कि आप सेक्रेटरी को लिखना है।
आपको कुछ इस तरीके का क्लू यूज़ करना है। यहाँ पे क्लूज़ आपको बोर्ड्स में भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स, hours spent in teaching, location of class, chairs, blackboards, number of people attending the camp, benefit। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आपको वही नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। इन केस यहाँ पे आपको कोई भी नाम नहीं दिखता है तो आप अपना नाम लगा सकते हैं और वहाँ का जो प्रोफेशन जो दिया होगा वो आपको बनना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आरती सिंह दिया हुआ है तो आपको आरती सिंह बनना पड़ेगा। अगर वहाँ पे एक नाम नहीं दिया है तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, सच एज आपका नाम गुरमीत है, देवीना है, जो भी नाम है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे आंसर को सॉल्व करते हैं। तो आंसर को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बार बार बोलती हूँ, जब भी आप कोई सा भी राइटिंग लिखते हो, सच एज आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग या कोई स्पीच राइटिंग या कोई से भी राइटिंग लिखते हो, मतलब राइटिंग सेक्शन में, तो अच्छे तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है आप देख सकते हो, ये आपका सिग्निफाई करता है एग्जामिनर्स को, चेकर्स को, कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रहे हो पेपर, जिससे आपको ग्रेस नंबर मिलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ जब भी मैं कोई राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर लेनी है। पेंसिल और स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स के एग्जामिनेशन में प्रोटेक्टर, कंपास, डिवाइडर लेकर के आप लोग जाते हो, वैसे ही इंग्लिश के एग्जामिनेशन में रूलर, स्केल और पेंसिल, रेजर लेकर के जाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। पेन तो ले ही के जाते होगे। तो ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है एडल्ट लिटरेसी क्लब। यहाँ हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडल्ट लिटरेसी क्लब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडल्ट लिटरेसी कैंप या फिर क्लब, जो भी है। उसके बाद आप कौन हो आप? यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट में हेडिंग और रिपोर्टर्स का नाम लिखने पे 1 मार्क्स मिलता है। ये जो है ना एडल्ट लिटरेसी क्लब, उसके बाद नीचे मैंने लिखा है बाय प्रीति सिंह सेक्रेटरी, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। इसलिए आपको उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी नाम लिखा हुआ होता है वो लिख देंगे। यहाँ पे मुझे प्रीति सिंह बनना था तो मैंने अपना नाम लिखा है प्रीति सिंह। अब मैं क्या हूँ इसमें? मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेक्रेटरी लिखा है। उसके बाद कॉमा यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जो भी आपका रिपोर्ट स्टार्ट होता है। रिपोर्ट में आपको कोई सा भी मतलब अलाना फलाना ढिमकाना नहीं लिखना है। प्योर इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है। ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। 5वां राइटिंग बिल्कुल अच्छे से लिखना है। और सटा सटा करके एकदम नहीं लिखना है, चिपका चिपका करके, कि मतलब बोर्ड के पास पेपर नहीं। बोर्ड के पास बहुत सारा पेपर है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देती हूँ कि आपको किस तरीके का लैंग्वेज ग्रामर यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है An adult literacy camp was organized by Cultural Society Sunshine Public School, Pune, in the school neighborhood yesterday, extending educational option to those adults who have lost opportunity and have crossed the age of formal education. The activities of camp were carried out by Cultural Society of the school and there were a total of 25 volunteers. आपको इतनी लाइन और पैराग्राफ का ध्यान रखना है। सब सटा सटा करके स्टूडेंट्स कुछ लिख देते हैं, इस तरीके का गलती आपको नहीं करना है। सटा सटा करके आपको नहीं लिखना है। एक लाइन लीव करने हैं। पैराग्राफ को भी आपको चेंज करना है, जिससे कि पैराग्राफ अगर आपका चेंज रहेगा तो आपको जो भी चेकर्स होगा उसके सामने आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने लाइन लीव कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है The camp begins with welcome speech for chief guest Mrs. Deepika Padukone Singh, actress of Bollywood industry and social worker. 400 people were to part for the camp. They were divided into different groups in accordance with competitions. They were taught the basics for being able to read and write. Free books and stationery is being provided for quality education. ठीक है, ये सभी बताएंगे ना कि भाई हाँ ये सब चीज़ आपको फ्री में हम दे रहे हैं, आप बस पढ़ने के लिए आइए, आपको मैं निमंत्रित करता हूँ या करती हूँ, ये सब लिखना पड़ेगा ना। तो आप ये सब अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर all the arrangements including desks and blackboards were done in an advance. Apart from educational needs, special care were devoted to hygiene and sanitation. They were taught basics of cleanliness like types of waste and their
waste and their management. Refreshments were also provided to the participant. ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए बुला रहे हो तो सिर्फ पढ़ाओगे पढ़ाओगे पढ़ाओगे, थोड़ा रिफ्रेश भी करोगे, थोड़ा इंटरटेन भी करोगे, थोड़ा सा मतलब बात भी करोगे, लाफ्टर। ऐसा थोड़ी होता है कि आप स्कूल में जाते हो तो सिर्फ पढ़ते 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 हो, थोड़ा इंटरटेन भी होते हो, गेम्स पीरियड भी होता है, म्यूजिक पीरियड भी होता है, तो वो सब हमको मेंशन करना होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, द इमेंस enthusiasm and zeal is people to learn I was the main driving fact। उसके बाद फिर एक लाइन लीव करना है। उसके बाद फिर लिखना है the chief guest distributed the certificates of participation among the volunteers। The camp ended on a positive note। There was an atmosphere of learning and growing together। ठीक है, बिल्कुल प्लेन वर्ड यूज़ करना है। और लास्ट में जब आप एंड कर रहे होते हो ना रिपोर्ट राइटिंग, तो एक अच्छी तरीके से कोट हो गया या फिर कोई अच्छा तरीके से मैसेज लिख देना होता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, कि पैराग्राफ अच्छे तरीके से लीव करके रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ इस पेज पे मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रिपोर्ट राइटिंग, इधर यहाँ पे ख़त्म होता है और मुझे नेक्स्ट पेज की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट पेज में यानी कि इधर भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लाइन को ड्रॉ करा है और एंडिंग में भी अच्छे तरीके से लाइन को खींच करके इसको एंडिंग किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। कोई सा भी मतलब आपको अगड़म तिगड़म नहीं लिखना है और बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लेन तरीके से लिखना है। ठीक है, ताकि आपका जो मतलब रिपोर्ट राइटिंग हो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा रहे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स लेकर के आएंगे रिपोर्ट राइटिंग में। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।